आपको ये भी चिंता हो रही होगी कि अब रात का खाना बनाने का समय हो गया है, तो सभा जल्दी से निपट जाए तो हम घर का अपना जाके खाना बनाएं। उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में तो मैं खास कर से कहना चाहूंगी। मुझे याद है जब हम छोटे थे, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली वाले उत्तराखंड अपनी गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं और उत्तराखंड में मैं हमेशा देखती थी कि उत्तराखंड एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पे महिलाएं पुरुष से कंधे से कंधा मिला के नहीं चलती हैं। उत्तराखंड की महिलाएं पुरुषों से 2 कदम आगे चलती हैं, घर में भी मेहनत करती हैं, खेत खलिहान में भी मेहनत करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं और काम भी करती हैं। ये है उत्तराखंड की महिलाएं। जब उत्तराखंड का राज्य आंदोलन हुआ तो उस राज्य आंदोलन की अगुवाई उत्तराखंड की महिलाओं ने करी। जितना त्याग, जितना बलिदान उत्तराखंड की महिलाओं ने दिया, शायद किसी ने नहीं दिया उस आंदोलन में। अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को अपने घर में छोड़ के उत्तराखंड की महिलाएं आंदोलन करने निकली, सड़कों पे उतरी कि उत्तराखंड को अपने अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन आज उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए हैं, तो उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड की बेटियां, उत्तराखंड की माताएं एक सवाल पूछ रही हैं कि इस 21 साल में उत्तराखंड की महिलाओं को क्या मिला। वो आज ये जानना चाहती हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि जब महीने की पहली तारीख आती है और जब महिलाओं को घर का हिसाब किताब करना होता है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो इस 21 साल में घर का खर्चा चलाना आसान नहीं हुआ है। इस 21 साल में घर का खर्चा चलाना और मुश्किल हो गया है। ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। हम कभी एक पार्टी को वोट देते हैं, कभी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, कभी एक सरकार आती है, कभी दूसरी सरकार आती है, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी उतनी की उतनी मुश्किल बनी रहती है। बस एक चीज बदलती है, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। जब ये नेता हमसे वोट मांगने आते हैं तो छोटी छोटी गाड़ियों में आते हैं। 5 साल के बाद उनकी गाड़ियां बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। जब ये नेता हमसे वोट मांगने आते हैं तब हमारे ही गली मोहल्ले में उनके छोटे घर होते हैं। 5 साल के बाद उनके पास बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियां हो जाती हैं। ये बदल जाता है, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। जब ये नेता हमसे वोट मांगने आते हैं तब हमारे ही मोहल्ले के बैंक ऑफ इंडिया में इनका बैंक अकाउंट होता है। 5 साल के बाद करोड़ों रुपए के साथ विदेशों के स्विस बैंक में इनका बैंक अकाउंट होता है। सिर्फ यही बदलता है। लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में, एक आम परिवार के लिए, एक आम महिला के लिए चीजें बेहतर तो नहीं हुई, चीजें बद से बदतर जरूर हो गई हैं पिछले 21 साल में। आज इतनी महंगाई है कि जब महीने की पहली तारीख को एक महिला घर का हिसाब किताब लगाती है तो आज दिखता है कि सब कुछ महंगा है। बिजली महंगी है, खाना महंगा है, आटा दाल महंगा है, गैस का दाम महंगा है, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी है। तो जब महीने की पहली तारीख आती है और उस महीने कोई त्योहार हो, उस महीने दिवाली हो, ईद हो, तो ये सोचना पड़ता है कि त्योहार का खर्चा कहां से निकालें, कौन सा खर्चा काटना पड़ेगा कि इस बार त्योहार का खर्चा कर सकें। और जब तक महीने की 25 तारीख आती है तब तक दिल थोड़ा धक धक करने लग जाता है, क्योंकि पैसे हाथ में खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 5 दिन महीने के बचे होते हैं। बताइए, ऐसा ही होता है ना? एक महिला की, हर महिला की जिंदगी में यही होता है। ये नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा इसके बारे में नहीं सोचा।